अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह और हमारे ट्रेनर जो हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जनाब मोहम्मद गफरान खान साहब होंगे और इनका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग एंड नेटवर्किंग। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं दावत दूंगा हमारे मोहतरम बुजुर्ग शख्सियत जनाब आइए और अब्दुल रशीद साहब तलावत सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ये अब आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा हमारे DXL पाकिस्तान के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जनाब मोहम्मद गफरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है मीटिंग से रिलेटेड है और उस टॉपिक की थोड़ी सी वैल्यू मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू क्यों है क्या है। जब हम कहीं अपने खानदान में रिश्ता होते हुए देखते हैं एक लड़का लड़की का, तो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की के दरमियान ही वो एक खानदान के दरमियान में होता है और उसको हम लोग कितना सीरियस ले रहे होते हैं कि यार फला का रिश्ता हो रहा है, फला का रिश्ता हो रहा है, फला क्या फिर उसके बाद शादी होगी। क्यों? उसकी वजह क्या है? वो दो खानदानों का मिलाप होता है और वो फिर लाइफ टाइम चलने वाली चीज होती है। हम उसको वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उसको गलत फैसला ना हो जाए, हम लोग बहुत सीरियस होते हैं उसको लेकर। लेकिन जब बात आती है हमारे करियर की, हमारे बच्चों के करियर की, तो हम लोग यहाँ पर भूल चूक कर जाते हैं और फोन पर ही लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं। हमारी मुलाकात नहीं हुई होती है उस बंदे से, हम उसको ज्वाइन करवा देते हैं। जबकि ये बिजनेस भी हमारा ऐसे ही है जो नस्ल का नस्ल चलने वाला बिजनेस है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 9 साल हो गए जॉब करते हुए। मेरे में और आप लोगों में क्या फर्क है कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब मेरे बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन आपका ये जो बिजनेस है ना, ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होगा आपके फैमिली में। आपके बिजनेस जो है ये ऐसे ही ट्रांसफर होगा आपकी फैमिली में। तो आप लोगों को उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, जैसे एक रिश्ते की तरह। आप जब किसी से मिलने जाएं, मीटिंग के लिए जाएं, तो आपके ध्यान में ये नहीं होना चाहिए कि यार चलो उसने ज्वाइन कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। ज्वाइन करके देखते हैं काम किया तो क्या, नहीं किया तो नहीं किया। ज्वाइन करके देखते हैं कि वो मेरे बिजनेस को कामयाबी की तरफ लेके जाएगा या नहीं, नाकामी की तरफ भी तो लेके जा सकता है। आपकी टीमों को नुकसान भी तो बचा सकता है। कोई गलत बंदा खुदा ना अगर आपकी टीम में आ गया, सिस्टम में आ गया, तो हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते। हमें वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का और हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल। सही है? तो मीटिंग हमारी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मीटिंग लाजमी करनी चाहिए। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 6 दफा भी अभी किसी से मीटिंग करनी पड़े मेंबरशिप से पहले, तो आप 6 दफा भी मीटिंग करिए, अच्छी तरह देखिए। अगर वो बंदा काम का है, वो काम करेगा, तो उसको अपने सिस्टम में लेके आइए। सही है? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आज अपने प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे इस प्रेजेंटेशन में आज।
और बहुत शॉर्ट लेके चलूंगा, सिर्फ काम की जो पॉइंट्स हैं हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे। मीटिंग जो है वो हमारे बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से मुलाकात नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस, आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते, आप किसी की नीड नहीं समझ सकते, आप किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाना है तो अपनी मीटिंग्स को बढ़ाना होगा। और ज्यादा अगर अपने बिजनेस को अच्छा करना है तो आपने अपने मीटिंग्स को असरअंगेज बनाना होगा, ऐसा बनाना होगा कि लोग आपसे बात करते हुए आपको पसंद करें। सबसे पहली चीज, अगर कोई आपको पसंद ही नहीं करेगा, आपकी बात करने को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके लहजे को, आपके लहजे की नरमी को वो समझेगा नहीं, बात करना पसंद नहीं करेगा, तो आपके साथ बिजनेस भी नहीं करेगा। नेचुरल है, हो ही नहीं सकता, वो बात आएगी ही नहीं। मजबूरी में अगर उसने कुछ 2-4 प्रोडक्ट ले लिए, थोड़ा सा कुछ काम कर लिया तो कर लिया, उसके बाद वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको पसंद करें। आप जो भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने खामी तो नहीं कहूंगा, कमजोरी भी नहीं कहूंगा, वो उसकी तरफ गौर नहीं करते। वो अपनी बात तो कह रहे होते हैं, अपनी ऑफर तो दे रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी तो रख रहे होते हैं सामने वाले के सामने, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा होता ये बोल क्या रहे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं। ना लहजा समझ में आ रहा होता है, ना लैंग्वेज समझ में आ रही होती है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को एजुकेट करें इस मुकाबले में कि अगर कोई शख्स आपके सामने आ गया और वो कम सुनाई देता है या दूसरी लैंग्वेज बोलता है, तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आप उसके लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। अगर वो कोई छोटी उम्र का है, आप ज्यादा उम्र के हैं, आप बस अपने एक्सपीरियंस की थोड़ा एक दो बात करेंगे और आप सोचेंगे वो ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं है। यंग जनरेशन जो आजकल जवान हो रही है, जो आजकल ज्वाइन करने आ रहे हैं लोग, वो एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, और जब तक वो परख ना ले पूरी चीज को, हर चीज को, क्योंकि आजकल फेक बहुत ज्यादा चीजें, तो आपने जो भी बात करनी है बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में, साफ अल्फाजों में बात करनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। ऐसा ना हो वो हाँ कर रहा हो और आपको उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा और बाद में फिर वो दोबारा आपसे मुलाकात ना करे। तो जो भी बात करनी है बिल्कुल क्लियर और साफ अल्फाजों में बात करनी है। और जब आप किसी से मीटिंग करें, बात करें, तो आपकी बातों में या आपकी प्रेजेंटेशन में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो लोगों के लिए नॉलेजेबल हो, नॉलेज वाली हो, मालूमात वाली हो, ताकि उनकी एजुकेशन में, उनकी नॉलेज में इजाफा हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन को पसंद करेंगे। या इस बंदे के सामने बैठता हूँ ना, तो नॉलेज में इजाफा होता है, बिजनेस मिले ना मिले, प्रॉफिट मिले ना मिले, बोनस मिले ना मिले, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाता है। इससे मुलाकात करनी चाहिए, इसके साथ बैठना चाहिए, नई चीजों का पता चलता है। आपकी बातों में, आपकी प्रेजेंटेशन में ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ एक बात ऐसी कर रहे हैं आप कि उसको पसंद आ जाए, उसकी नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाए, एक्साइटिंग होनी चाहिए। और कुछ आपका लहजा, आपका बात करने का तरीका या आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए सामने वाला अपना कन्वेंस। और अगर आप साफ और आसान अल्फाज में बात करेंगे तो मैं समझता हूँ सिस्टम बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, तो हर कोई कन्वेंस होता है। प्रॉब्लम बस सिर्फ इसलिए यहाँ आती है कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाता। सही, जब आप मीटिंग करते हैं तो आपका जो सामने है वो 4 तरह के लोगों के साथ होता है। नंबर 1 प्रोस्पेक्ट, वो जो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया है, पता नहीं वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर, जो नए नए ज्वाइन करते हैं आपकी टीम। तीसरे वो जो ज्वाइन करके थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं या फिर बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। चौथे नंबर पे एक बिग गैदरिंग हो सकती है, जैसे अभी यहाँ पर है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, और कस्टमर्स, कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो ये 4 तरह के लोग होते हैं जिनसे आप मीटिंग नॉर्मली करते हैं। तो आपने इन चारों के साथ अलग तरीके से बात करनी है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, अलग बिहेवियर रखना है। जब आप और आपके मीटिंग का जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए, या आप प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी उनको दे सकें। अगर आप प्रोस्पेक्ट के सामने रख रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज उनके सामने रखनी है। और फिर उसके बाद अगर आप कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर के लिए आप प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को मार्केटिंग प्लान से, बोनस से इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए सामने कंज्यूमर है, प्रोस्पेक्ट है, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, उसकी नीड क्या है। फिर उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रोडक्ट के हवाले से
सर्विसेज के हवाले से और मार्केटिंग प्लान के हवाले से बात करेंगे। ये मार्केटिंग प्लान के बारे में आप कभी भी कंज्यूमर के सामने डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। कंज्यूमर जो है वो आपको हेल्प करता है क्वालिफाई करने के लिए, आपकी अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए। तो उसमें आपने उसके सामने कभी भी मार्केटिंग प्लान की बात नहीं करी। हाँ, अगर आप चाहते हैं वो कंज्यूमर से हट के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना लें, लेकिन फिर आपके पास इनफ कंज्यूमर्स और मजीद मौजूद होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस में अपनी टीम में शामिल कर लिया। कंज्यूमर्स भी आ गए, जब कंज्यूमर आ गया वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो उन्होंने प्रोडक्ट अपने कोड पे लेना शुरू कर दी। आप अपने कोड पे कैसे लेंगे? हुआ है ना? तो ये सारी चीजें सोचनी है, इसकी प्लानिंग लेके चलनी है आपने ना, सही है। और एक छोटी सी टिप और देता हूँ बहुत अच्छी, कि कंज्यूमर्स के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके लिस्ट में 20 कंज्यूमर फॉर एग्जांपल, तो उन 20 में से उभरते हुए नेटवर्कर डिस्ट्रीब्यूटर खुद नजर आएंगे आपको, क्योंकि वो सवाल करेंगे आप क्या काम करते हो, आप कैसे कमाते हो, आप कितना कमाते हो, आपका ऑफिस कहाँ है, ये प्रोडक्ट्स और कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या, वो इंटरेस्ट ले रहा है आपके बिजनेस में। तो सिर्फ आपने उसको बुलाना है अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, सही है। हर किसी को बुला के आप ज्वाइन करवा देंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। लीडर्स हो सकते हैं, लीडर्स के साथ जब आप बात करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन और मजीद कितनी बेहतर और कैसे बेहतर बनानी है उसके बारे में बात करेंगे, और लीडरशिप स्किल्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जब आप ऑडियंस में बात करेंगे तो फिर आप जनरल बात करेंगे प्रोडक्ट और कंपनी, क्योंकि पता नहीं है वहां पर किस तरह की गैदरिंग है, किस तरह के लोग हैं। तो आपने हर चीज को कवर करते हुए, हर चीज का इंट्रोडक्शन देते हुए आगे चलना है। अगर आप प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो आप कंपनी के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्ट जो है वो इम्कानी उम्मीदवार होता है, बिल्कुल पहली स्टेज है, बिल्कुल इनिशियल। तो आप कंपनी के जो फीचर्स हैं, जैसे कि फाउंडर कौन है, लोगो क्या है, लोगो की मीनिंग क्या है, लोगो में कौन कौन से कलर्स हैं, फिर उसके बाद कब कंपनी बनी है, हेड ऑफिस कहाँ है, कौन सी कंट्री में जो है वो सारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कौन सी कंट्री में है, फिर उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, सर्टिफिकेशन, ये वो सारी चीजें आप उसके बाद बात करेंगे प्रोस्पेक्ट के साथ, कंपनी के बारे में। फिर उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स आएंगे तो प्रोडक्ट की रेंज उसके सामने रखेंगे, प्रोडक्ट की रेंज के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो लोगों की मदद कैसे करती है इसके बारे में आप बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते हैं, आपके ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सिस्टम जो है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का, ये काम कैसे करता है, इसका इंट्रोडक्शन आपने उसको देना होगा। सबसे ज्यादा मेहनत आपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर ही करनी होगी, सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन उसी को देनी होगी आपने। फिर उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी में ये भी सामने रख सकते हैं कि इसके फायदे ये भी हैं कि इसमें बगैर इन्वेस्टमेंट के आप काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रीडम है, कोई बॉस नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स के बारे में आप बात कर सकते हैं कि कंपनी की ट्रेनिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, फिर उसके बाद ट्रेनर्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, यहाँ पर वर्कशॉप्स अरेंज कर की जाती हैं आप लोगों के लिए सीखने के लिए। फिर इसके बाद आप बात करेंगे कि आपने स्टार्टअप कैसे लेना है, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के। इस बात का आपने लाजमी गौर करना, बगैर मेंबरशिप खरीदे, क्योंकि हमारे पास मेंबरशिप की कॉस्ट नहीं है, और आप फ्री मेंबरशिप के ऊपर पूरी दुनिया में जहां जहां पर टीएक्सएन मौजूद है सिंगल मेंबरशिप के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये आपने जरूर हाईलाइट करना है, बेनिफिट्स की बात करनी है मेंबरशिप की। और जब आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, बन चुका हो, आपके नेटवर्क में शामिल हो चुका हो, तो अगर आप उससे मीटिंग करेंगे तो आप बात करेंगे इंटरनेशनल ब्रांचेस की, वो कहां कहां पर काम कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है, उसके रिश्तेदार हो दुबई में, शारजाह में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो वहां पर अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। तो आपने उसको इस तरह से हेल्प आउट करना है, सारे के सारे कॉन्टैक्ट पर्सन उसको देना है, फोन नंबर देना है, ईमेल देना है, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लीडर्स और ट्रेनर्स के बारे में बताना, ताकि वो उन लोगों से भी ऑनलाइन सीखे, समझे और अपने बिजनेस को ज्यादा तेजी से आगे लेके चले। जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जितने हथियार देंगे ना, वो उतनी ज्यादा जगह जीतेगा, वो उतने ज्यादा इलाके फतह करेगा। लेकिन क्या आप उसकी रसाई मुमकिन बनाएं, उसको अच्छी इंफॉर्मेशन दें, उसको वहां तक पहुंचाएं। मार्केटिंग प्लान के बारे में आप बात करेंगे उसके साथ,
प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करेंगे, टेस्टिमोनियल्स की बात करेंगे, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करे। और कंपनी के रूल्स रेगुलेशन की जो लाजमी बात करनी है, नहीं तो फिर आपका पारा हम जैसे मैनेजमेंट से पढ़ेंगे। लीडर्स के साथ जब आप बात कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग की, तो फैक्ट एंड फिगर्स पर बात करनी है इंडस्ट्री की। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करनी है आपने अपनी टीम के लीडर्स के साथ। क्या आप अपने लीडरशिप की जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करें, उसको बढ़ाएं, बुक्स वगैरह पढ़ें, सीडीज, डीवीडीज, वीडियोस और सोशल मीडिया में बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो आपने जब भी लीडर्स के साथ मीटिंग करनी है तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है, उसको मोटिवेट करना है ताकि वो अपनी स्किल्स को बढ़ाए। क्योंकि जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगी और स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम ज़्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें एक जगह रुकेंगे तो हमारा बिजनेस रुका है। जब हमारी टीम कामयाब होगी, वो अच्छे लीडर्स बनेंगे, तो हम इंशाल्लाह खुद ब खुद कामयाब होंगे। और जो लीडर्स है उसको मोटिवेट करना है होम मीटिंग्स के लिए और होम ऑफिस के लिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तेजी से काम कर सके। लेडीज इसमें ज़्यादा कामयाब है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेडीज बहुत अच्छा काम कर रही है, होम मीटिंग्स कर रही है। कराची में ही, कराची से बाहर इसका ज़्यादा रुझान है। जो इस तरह के पंजाब के इलाके हैं, वहाँ से हमारे पास लेडीज जो है वो एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रही है घर बैठे। क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए घरों में, मोहल्ले तक आती हैं, वहाँ पर लेडीज आती हैं, फॉलोअर खोले हुए, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपकी फैमिली में लेडीज हैं और वो काम कर सकती हैं घर बैठ के, तो वो बहुत अच्छी बात है। जब आप बड़ी गैदरिंग में मीटिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपने न्यू कमर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, नए लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कंपनी और प्रोडक्ट पे बात करनी है और पूरी ऑडियंस को मोटिवेट करना है अपने बिजनेस के हवाले से। और वो कैसे करेंगे आप? जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते। आपको खुद कॉन्फिडेंट होना है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, आप कंपनी को लेकर खुद एक्साइटेड हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो वो दिखेगा। जब वो दिखेगा तो वो खुद कहेंगे यार अच्छा एंजॉय कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है, अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, खुश इखलाक है, खुश है, तो फिर हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। वो आपको देख के मोटिवेट होंगे। याद रखने के अनुपात पूरी प्रेजेंटेशन में जो था, वो इस प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है, इसमें सारी चीजें जो है वो समेट दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपने जो है कभी भी मीटिंग करनी है कहीं पर भी, तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना है। वहाँ पर ऑलरेडी लेडीज ज़्यादा मौजूद हैं, जिम की इंस्ट्रक्टर वो ज़्यादा मौजूद हैं, एक्सरसाइज करने वाली फीमेल ज़्यादा मौजूद हैं, कि आपको पता होना चाहिए। सही है। अगर जेंट्स हैं तो ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, हम स्कूल के कॉलेज के जो लड़के हैं, जो जनरेशन है, उनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, या फिर आप बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि बिजनेसमैन अलग माइंड का होता है, वो कहता है मुझे सिर्फ प्रॉफिट बताओ। मार्केटिंग में तो आपको पता होना चाहिए मैं किससे बात करने जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, उसके हवाले से ही आपने उससे बात करनी है। तो आपने अपनी ऑडियंस की रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने मुलाकात करनी है। फिर उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि आप किससे मीटिंग करने जा रहे हैं, आपका जो मटेरियल है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है वो किसी पेशेंट के पास जा रहे हैं और आपने किसी प्रोडक्ट पे बात करनी थी और आप बिजनेस प्लान लेके गए और वहाँ पर आप बिजनेस प्लान की बात करें, तो उसके लिए बेकार। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, उसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सेहत की ज़रूरत है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, और आप उसके साथ मजीद बिजनेस की प्रॉफिट की बात करें, तो वो कहना मेरे लिए बेकार है। ऐसा मेरे लिए मेरे लिए सेहत अहमियत रखती है, सेहत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको वहाँ पर सेहत की बात करनी थी, लेकिन आपके पास मटेरियल ही नहीं है। तो आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस की नीड है, जो उसकी ज़रूरत है। जब भी आपने कहीं जाना है तो फायदे की बात करनी है, भले वो सेहत के हवाले से हो या वो वेल्थ के हवाले से हो। और आखिर में जब आप मीटिंग खत्म कर रहे हो तो आपने सारे सवालों का लाजमी जवाब देना है, हिचकिचाना नहीं है, कोई हेजिटेशन ना हो। अगर कोई सवाल आपसे बार बार पूछ रहे हैं और फिर बार बार पूछ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है वो आपको तंग कर रहा है, इसका मतलब ये है वो थोड़ा सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, तो वो ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो उसके सारे सवालों का अच्छे तरीके से जवाब दें। और आपका जो एजेंडा है वो यही होना चाहिए कि आपने जो नीड जो है लोगों की वो पूरी करनी है, उनकी जो नीड है उसको आपने पूरा करना है।
और आखिर में अपनी प्रेजेंटेशन को सॉफ्ट और सिंपल रखें। ऐसा ना हो नॉर्मल लोग बैठे हों आपके सामने और आप अंग्रेजी में इंग्लिश में बोले जाएं तो फायदा ना हो। तो अपनी सिंपल रखें अपनी प्रेजेंटेशन को, बिल्कुल आसान अल्फाजों में बात करें। और सबसे आखिरी चीज कि जब आपकी मीटिंग खत्म हो तो आप पब्लिक के दिमाग में और दिल में आपकी प्रेजेंटेशन की, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की एक वैल्यू होनी चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू। अगर वो नहीं बन रही, आप मीटिंग खत्म करके आ गए, फिर दूसरी मीटिंग आपने करी, फिर कहीं और मीटिंग करी, लेकिन उसके ध्यान में वो वैल्यू नहीं बन रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। आपने उस कमी को पूरा करना है, या नॉलेज की, या फिर टेस्टिमोनियल्स की, या एक्सपीरियंस की, किसी न किसी चीज की कमी है। तो इसकी पहचान ये है जब आप मीटिंग खत्म करते हैं और कोई शख्स आपको आके कहता है कि हाँ यार मुझे अच्छा लगा, मुझे इसके बारे में और बताओ, आपका स्टाइल अच्छा लगा, आपका बात करना अच्छा लगा, आपकी अपॉर्चुनिटी मुझे चली, मैं काम तो नहीं करूंगा लेकिन आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। इस तरह का कोई भी रिमार्क्स अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब आप अच्छी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको इस तरह के रिमार्क्स नहीं मिल रहे, जैसे कि मुझे नहीं मिलते, तो आप लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये क्या हमारी प्रेजेंटेशन।